उसी पल थकान सुनामी की तरह टूट पड़ी। मेरा एनर्जी मीटर लगभग खत्म हो चुका था। मुझे आराम चाहिए था। मैंने चुपके से अपने फोन में रात 2 बजे का वाइब्रेशन अलार्म लगाया, फिर टेडी बियर से टिककर नरम सोफे पर लेट गया। आंखें बंद करने से पहले मैंने बस यही दुआ की कि वो मुझे यहाँ से बाहर ना निकाले। पता नहीं मैं कितनी देर सोया, जब तक वेट्रेस ने मुझे जगाया नहीं। सर, आपकी फ्लाइट का टाइम नहीं हो गया? उसी वक्त मेरा फोन जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा, बिल्कुल सही समय पर। मैंने बिजली की तेजी से फोन उठाया। कॉलर आईडी देखे बिना अपनी पहले से तैयार लाइनें चिल्ला दी। मैं 4 घंटे से हॉटपॉट रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतजार कर रहा था, फिर भी तुम नहीं आई। क्या वो आदमी सच में इतना जरूरी है? मैं जा रहा हूँ, सच में जा रहा हूँ। क्या तुम आखिरी बार मुझसे मिलने भी नहीं आओगी? मैंने फोन काट दिया, फिर अपना चेहरा टेडी बियर में छुपा लिया। मेरे कंधे कांप रहे थे। जो भी देखता उसे यही लगता कि मैं चुपचाप रो रहा हूँ। मैनेजर रुका, सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। वेट्रेस ने चुपचाप मेरे ऊपर एक कंबल डाल दिया और मैं पूरी रात उस बड़े सोफे पर आराम से सोता रहा। जब मैं जाने लगा, वेट्रेस खुद मेरे लिए फ्री सोया मिल्क, चावल की खिचड़ी और चाय वाले अंडे लेकर आई। उसकी आंखों में हौसला था। सर, हिम्मत मत हारिए, उस औरत को छोड़ दीजिए, आपको उससे बेहतर कोई जरूर मिलेगा। नई जिंदगी की बधाई, क्योंकि मैंने कभी कुछ ऑर्डर ही नहीं किया था, मुझे कोई बिल भी नहीं देना पड़ा। मैंने धीरे से धन्यवाद कहा और कांच का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मेरा एनर्जी मीटर पूरी तरह फुल था, हंगर मीटर भी मैक्स। ये चाल बेहद बेशर्म थी और सिर्फ एक बार ही काम कर सकती थी। मैं अपना ये ट्रम्प कार्ड पहले ही इस्तेमाल कर चुका था। जल्द ही गेम का 5वां दिन शुरू हो गया। हॉटपॉट रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही मुझे फिर वेड और उसकी टीम दिख गई। अब उसकी टीम 20 से ज्यादा लोगों की हो चुकी थी। वे लोग क्रैकर्स बांट रहे थे। जैसे ही मैंने पैकेट देखे, मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। वो मेरे क्रैकर्स थे। मैंने हर पैकेट के कोने को जानबूझकर थोड़ा फाड़ा था, पहचान के लिए। मैं गुस्से में उनके पास पहुंचा। वेड, तुमने मेरे क्रैकर्स चुराए। वेड शांत मुस्कुराया। गुस्सा मत हो, मैंने तुम्हें टीम ज्वाइन करने को कहा था, तुमने मना कर दिया। उन्हें वापस करो। वो हल्का सा हंसा। मेरे साथियों को देखो, क्या तुम्हें लगता है ये लोग वापस करना चाहते हैं? उसने पीछे इशारा किया। 20 से ज्यादा आंखें लालच से चमक रही थीं। मैंने उसके दिए हुए एक क्रैकर को उठाया और धीरे से पीछे हट गया। क्या अभी मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन कर सकता हूँ? प्लेयर 66, अब बहुत देर हो चुकी है। वेड की मुस्कान बेहद नरम और मासूम दिख रही थी, लेकिन उसके शब्द बर्फ जैसे ठंडे थे। ये गेम कभी अकेले खेलने के लिए बना ही नहीं था। खिलाड़ी सिर्फ टीम बनाकर दूसरों के संसाधन छीनकर ही बच सकते हैं। तुम्हारे पास अब न पैसा है, न खाना, न किसी के लिए कोई कीमत, तो अब तुम सिर्फ इंतजार कर सकते हो। कुछ कहना है? उसी पल सिस्टम की घोषणा गूंजी। सभी खिलाड़ियों का दिन 5 में स्वागत है। गेम को और मनोरंजक बनाने के लिए आज से एयरपोर्ट के सभी वाटर डिस्पेंसर बंद किए जाते हैं। वॉशरूम का पानी दूषित है, इसे इस्तेमाल न करें। पब्लिक स्क्रीन तुरंत गालियों और चीखों से भर गई। मनोरंजन? तुम पागल हो क्या? 3 दिन बिना पानी? तुम हमें मारना चाहते हो? वेड की टीम में भी घबराहट फैल गई। खाना जरूरी था, लेकिन पानी उससे भी ज्यादा खतरनाक करेंसी बन चुका था। लेकिन वेड बिल्कुल शांत था। उसने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। इतना डर क्यों रहे हो? बस पानी ही तो है। उसने मुझे तिरछी नजर से देखा, फिर बोला, बाकी खिलाड़ियों के पास पानी है, जाकर छीन लो। मेरा दिल बैठ गया, लेकिन अब भागने में देर हो चुकी थी। 20 से ज्यादा खून उतर चुकी आंखें मुझ पर टिक गईं और अगले ही पल पूरी भीड़ शिकारी कुत्तों की तरह मेरी तरफ टूट पड़ी। छोड़ो, ये मेरा है। मैंने अपना बैग कसकर पकड़ा, लेकिन 4 हाथ 2 हाथों से ज्यादा ताकतवर थे। बैग की स्ट्रैप फट गई, जिप टूट गई। 2 भारी पानी की बोतलें बेरहमी से छीन ली गईं। मेरे आखिरी शुगर पैकेट जमीन पर बिखर गए और तुरंत उठा लिए गए। मुझे जमीन पर धक्का दे दिया गया। वह ठंडी आवाज में बोला, तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं, यही काफी दया है, अब निकल। मैं तुरंत उठा और भाग पड़ा। वेड से बचने के लिए नहीं, पानी तक पहुंचने के लिए। मुझे उस जगह तक पहुंचना था उससे पहले कि बाकी खिलाड़ियों को समझ आए। लिक्विड डिस्पोजल जोन। एयरपोर्ट सिक्योरिटी नियमों के मुताबिक 100 मिलीलीटर से ज्यादा तरल पदार्थ ले जाना मना था। इसलिए सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर यात्री अपनी पानी की बोतलें, ड्रिंक्स और जूस फेंक देते थे। वहीं खास डिब्बों में इस वक्त घरेलू उड़ानों के चेक पॉइंट पर 3 बड़े पारदर्शी प्लास्टिक बिन रखे थे, आधे पिए हुए और कई अनखुले बोतलों से भरे हुए। पास में 2 सिक्योरिटी असिस्टेंट एनपीसी खड़े थे। खुलेआम उन बिन्स में हाथ डालना नामुमकिन था, सीधा सिक्योरिटी अलर्ट हो जाता। लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था, मौका हाथ से निकल रहा था। मैंने तुरंत अपना चेहरा दुख और घबराहट से भर लिया और सीधे चेक पॉइंट की तरफ बढ़ गया। एक्सक्यूज मी, रास्ता दीजिए। मेरी आवाज कांप रही थी, आंसुओं से भरी हुई। सर, लाइन में आइए। एक सिक्योरिटी असिस्टेंट ने मुझे रोका। मैं तेजी से बोला, सॉरी सर, बहुत सॉरी। मैंने बिन्स की तरफ इशारा किया। मुझे लगता है मेरी अंगूठी वहां गिर गई। वो मेरी दादी की आखिरी निशानी है। प्लीज बस 1 मिनट देखने दीजिए। मेरी आंखों से सच में आंसू गिरने लगे। मैं पूरी तरह ईमानदार लग रहा था। सिक्योरिटी असिस्टेंट कुछ पल झिझका, फिर हट गया। जल्दी करो, लाइन डिस्टर्ब मत करना। थैंक यू सर। मैंने बार बार धन्यवाद कहा और तुरंत बिन्स पर टूट पड़ा। मैं बैग्स हटाकर देखता हूँ ताकि किसी को परेशानी ना हो। मैंने चुपचाप 3 बड़े कचरे के बैग निकाले और उन्हें उस जगह ले गया जहां सिक्योरिटी की नजर नहीं पहुंच रही थी। मेरी आंखें चमक उठीं। इतना पानी आसानी से 3 दिन निकाल सकता था। मैंने तुरंत एक बैग खाली किया और उसमें अनखुली बोतलें भर लीं। फिर तेजी से वहां से निकल गया। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था मानो सीने से बाहर आ जाएगा। मैंने रुकने की हिम्मत नहीं की।
सीधे पास के एक सुनसान वॉशरूम में घुसा और दरवाजा लॉक कर लिया। मैं किसी खिलाड़ी को यह नहीं जानने दे सकता कि मेरे पास इतना पानी है। मैं टॉयलेट सीट पर चढ़ा, सीलिंग टाइल हटाई और कुछ पानी ऊपर छुपा दिया। फिर बाकी पानी भी अलग अलग जगहों पर छुपा दिया। उसके बाद मैं इंटरनेशनल डिपार्चर चेक पॉइंट पहुंचा और वही ट्रिक दोबारा इस्तेमाल की। इस बार भी मुझे बहुत सारा पानी मिला, लेकिन ये लालच नहीं था, मेरे पास इससे भी बड़ा प्लान था। दिन 5 तक सिर्फ 67 खिलाड़ी बचे थे। वेट की टीम में 25 लोग थे। वे टिड्डियों के झुंड की तरह घूमते और खिलाड़ियों से खाना पानी छीन लेते। विरोध करने वालों को पीटा जाता, लेकिन एनपीसी सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। अचानक धड़ाम, एक खिलाड़ी लो ब्लड शुगर की वजह से जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही पल बाद उसने हिलना बंद कर दिया। क्या वो मर गया? किसी ने डर से पूछा। सफेद कोट पहने मेडिक्स तुरंत आए। उन्होंने उसे स्ट्रेचर पर रखा और सफेद चादर से ढक दिया। सब कुछ पलक झपकते ही खत्म हो गया। सिस्टम फिर बोला, प्लेयर 93, एनर्जी मीटर 0, एलिमिनेटेड, कर्ज $10 लाख। आज बहुत ज्यादा एलिमिनेशन हो रहे थे, संख्या तेजी से घट रही थी। मुझे सही अलायंस ढूंढना था, एक ऐसी टीम जो वेड का सामना कर सके। पिछले कुछ दिनों के चेहरे मेरे दिमाग में घूमने लगे और उनमें से कुछ खास लोग उभर कर सामने आए। एक 6 लोगों की टीम जिसे प्लेयर 48 लीड कर रहा था। उसके बाकी साथी भी मजबूत और भरोसेमंद लग रहे थे। मैं उन्हें अराइवल हॉल में ढूंढकर कुछ देर देखता रहा। उनकी हालत अच्छी नहीं थी। एक आदमी के होंठ फट चुके थे, दूसरा बार बार अपने होंठ चाट रहा था। स्पष्ट था उनके पास पानी खत्म हो रहा था। यही मेरा मौका था। मैं लग्जरी बैग लेकर उनके पास पहुंचा। हेलो, मेरा नाम लियो है, प्लेयर 66, मैं आपकी टीम ज्वाइन करना चाहता हूं। प्लेयर 48 खड़ा हुआ। उसने सावधानी से मुझे देखा। दफा हो जाओ, हम नए लोग नहीं ले रहे। मैंने बैग उसकी तरफ बढ़ा दिया। अंदर 3 पानी की बोतलें थीं। उनकी आंखें चमक उठी। मैंने शांत आवाज में कहा, मैं ईमानदार हूं, मेरे पास सुरक्षित पानी का स्रोत है। मैं टीम की बेसिक पानी की जरूरत पूरी कर सकता हूं। बदले में मैं टीम में शामिल होना चाहता हूं और खाना शेयर करूंगा। तुम्हारे पास कितना पानी है? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, इतना कि हम 7 लोग बाकी 3 दिन आराम से निकाल सकें। तभी चालाक प्लेयर 33 बीच में बोला, कहां छुपाया है? मैंने तुरंत मना कर दिया। आपको बस इतना जानना काफी है कि मैं पानी ला सकता हूं, लेकिन छुपाने की जगह सिर्फ मुझे पता होगी। यही मेरा इंश्योरेंस है। प्लेयर 48 ने अपनी टीम की तरफ देखा। सबने एक दूसरे को देखा। फिर उसने फैसला किया, ठीक है लियो, टीम में स्वागत है। मेरा नाम डेमन है। हमारी टीम का एक नियम है, कभी अपने साथी को धोखा मत देना। उसने हाथ आगे बढ़ाया। मैंने सिर हिलाया। 7 काम करके खुशी होगी। 6ठे दिन की सुबह कोई उम्मीद नहीं लाई, सिर्फ और गहरा डर। मैं अकेला सिक्योरिटी एरिया की तरफ गया। उम्मीद थी थोड़ा और पानी मिल जाएगा, लेकिन इस बार वहां 5 गार्ड खड़े थे। उनकी नजरें सीधे डिस्पोजल बिन्स पर थीं। सिस्टम ने यह रास्ता भी बंद कर दिया था। अब आखिरी भरोसेमंद पानी का स्रोत खत्म हो चुका था। कल प्यास से तड़प रहे कई खिलाड़ी आखिरकार वॉशरूम का पानी पीने पर मजबूर हो गए और दूषित पानी की वजह से वे सब एलिमिनेट हो गए। तभी अचानक एयरपोर्ट में घोषणा गूंजी, एलिमिनेशन तेज करने और अंतिम मुकाबले की तैयारी हेतु सर्वाइवल एलिमिनेशन मोड अब एक्टिव है। आज रात 12 बजे जिन 20 खिलाड़ियों के हंगर, थर्स्ट और एनर्जी मीटर का कुल स्कोर सबसे कम होगा, उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। साथ ही टर्मिनल 3 में 3 इमरजेंसी सप्लाई क्रेट्स रैंडम जगहों पर स्पॉन होंगे। उनमें खाना, पानी और थोड़ी दवाइयां होंगी। हर लोकेशन पूरे मैप पर सिर्फ एक बार ब्रॉडकास्ट की जाएगी। पब्लिक स्क्रीन तुरंत चीखों और गालियों से भर गई। यह घटिया सिस्टम हम सबको कर्ज में डुबोना चाहता है। हम सबके साथ खेला गया है। पहले पानी छीना, अब हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहा है। हमारी टीम में भी घबराहट फैल गई। सब शांत रहो। टर्मिनल 3 जाना मतलब आत्महत्या है, लेकिन सच यही था। वेड की टीम सबसे बड़ी थी और सप्लाई क्रेट्स पर कब्जा करने की सबसे ज्यादा संभावना भी उन्हीं की थी। अब सिर्फ 45 खिलाड़ी बचे थे और उनमें से अकेले वेड के पास 25 लोग थे। मतलब अगर बाकी 20 खिलाड़ियों के मीटर अचानक चमत्कारिक तरीके से नहीं बढ़े तो आज रात आधी रात को सामूहिक एलिमिनेशन तय था। हम किसी भी हालत में वेड की टीम को कोई क्रेट नहीं लेने दे सकते थे। डेमन ने मेरी तरफ देखा। लियो, बताओ, ऐसी डेडलॉक सिचुएशन में एक गरीब इंसान कैसे बचता है? मैंने धीमे से कहा, गरीब इंसान कभी सामने से लड़ाई नहीं लड़ता। वो लूपहोल्स ढूंढता है, दरारें खोजता है, अराजकता पैदा करता है और उसी आग में फायदा उठाता है। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, पहला इमरजेंसी सप्लाई क्रेट स्पॉन हो चुका है। टर्मिनल 3, लेवल B2, स्टाफ ब्रेक रूम। दूर दूर से भारी कदमों की आवाजें गूंजने लगीं। वेड की पूरी टीम झुंड की तरह टर्मिनल 3 की तरफ दौड़ पड़ी। डेमन भी हमारी टीम को लेकर निकलने लगा। हमें उनसे पहले पहुंचना होगा। रुको, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। लोकेशन स्टाफ ब्रेक रूम है। तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? मैं कुछ सेकंड रुका, फिर बोला, पहला क्रेट एक जाल है। जो भी सबसे पहले वहां घुसेगा वो एलिमिनेट होगा। सबकी आंखें सिकुड़ गईं। मैंने समझाया, सिस्टम लगातार एक नियम मजबूत कर रहा है। एनपीसी रूल्स कभी नहीं तोड़े जा सकते। स्टाफ एरिया फॉरबिडन जोन है। कोई आम खिलाड़ी वहां घुसा तो इल्लीगल एंट्री मानकर सिस्टम उसे तुरंत खत्म कर देगा। मैंने ईथन और मिया को स्काउटिंग के लिए भेजा। कुछ देर बाद वे लौटे। तुम सही थे,
वेड ने किसी को अंदर नहीं भेजा, उसने अपनी टीम को रास्तों पर फैला दिया है। वो खुद क्रेट को छुए बिना बाकियों को रोकना चाहता है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। क्लासिक ब्लॉकेड स्ट्रैटेजी। पास कुछ अकेले खिलाड़ी घूम रहे थे। उनकी आंखों में पागलपन था। उनके मीटर शायद सबसे नीचे थे, और ऐसे लोग सबसे आसान मोहरे होते हैं। मैं एक पिलर के पीछे छिप गया और टीम से फुसफुसाया, स्टाफ ब्रेक रूम की की कार्ड उसके बगल वाले फायर कैबिनेट में है। सब चौंक गए। सच में? मैंने तुरंत कहा, धीरे बोलो। लेकिन देर हो चुकी थी। एक अकेले खिलाड़ी ने हमारी बात सुन ली। उसकी आंखें चमक उठीं। वो पागलों की तरह फायर कैबिनेट की तरफ भागा। उसे रोको, वेड चिल्लाया। लेकिन खिलाड़ी पहले ही कैबिनेट खोल चुका था। अंदर कोई की कार्ड नहीं थी, और अगले ही सेकंड पूरे B2 में फायर अलार्म गूंज उठा। 6 फुली आर्म्ड गार्ड्स बिजली की तरह वहां पहुंचे।